सो वेलकम टू योर चैनल माय डियर सोल फैमिली। हाजिर होता है आपकी रियल टू फिल्म जर्नी का पार्ट 12 के साथ। ओके, तो बेसिकली इसमें जो है मैं एक स्टोरी रियल टू फिल्म की आपको बताने वाली हूँ। एंड आपको इस स्टोरी से जो है बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होने वाली है। बेसिकली मेरी कम्युनिटी में एक मेंबर हैं, उन्होंने अपनी पूरी स्टोरी एक तरीके से मुझे बताई है। एंड बहुत सारे ट्विन फ्लेम्स के यही क्वेश्चन होता है कि क्या सच में वो मेरे ट्विन फ्लेम है, राइट। तो बेसिकली अगर आप मुझे अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं, जैसे कि मैंने पिछले पार्ट में बताया था आपको कि हर ट्विन फ्लेम की स्टोरी जो है वो अलग होती है, ठीक है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दे सकती हूँ, बट स्टोरीज़ जो हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो उनको मुझे देखना पड़ता है, उनको सुनना पड़ता है, और उसके हिसाब से आपकी स्टेजेस को क्लैरिफाई करके आपको गाइडेंस देनी होती है, राइट। तो बेसिकली इनर वर्क तो सेम ही रहता है, राइट, बट स्टोरीज़ जो हैं वो डिफरेंट हो जाती हैं, जिसकी वजह से पता लगाना ईज़ी हो जाता है स्टोरी जानने के बाद। ओके, बेसिकली आप ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए रेडी किए जा रहे हैं, या ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी एक तरीके से आपकी सोल डिवाइडेड हो चुकी है एंड आप उसको एक तरीके से कम उस जर्नी में है, राइट। तो बेसिकली स्टोरी की बात करते हैं। तो फीमेल बॉडी है, मैस्कुलाइन एनर्जी है, राइट। देखिए, इसमें आपका एक क्वेश्चन क्लैरिफाई होने वाला है कि मैस्कुलाइन एनर्जी और फेमिनिन एनर्जी। मैस्कुलाइन एनर्जी जो होती है वो एक्शन ओरिएंटेड होती है, करियर ओरिएंटेड होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठाने वाली होती है। मीन्स उसको काम पर ज़्यादा फोकस्ड रहता है। मीन्स उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करना आता है, हर चीज़ को हैंडल करना आता है। एक मैस्कुलाइन एनर्जी ये है। बेसिकली मैस्कुलाइन एनर्जी ये नहीं कि आप किसकी तरफ एक तरीके से अट्रैक्टेड हो रहे हैं। तो इस एनर्जीज़ के बारे में भी आपको मैं क्लैरिफाई कर दूँगी, ओके। बहुत सारे क्वेश्चंस इस पार्ट में आपके एक तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। एंड फेमिनिन एनर्जी कैसी होती है? वो नर्चरिंग होती है, बर्थ देने वाली, क्रिएटर होती है। वो कुछ भी क्रिएट कर सकती हैं, ओके, फेमिनिन एनर्जी। ओके, तो इनको बैलेंस करने के लिए ही ये जर्नी हमें दी जाती है एंड हमारी सोल को डिवाइड किया जाता है ताकि हम डिवाइन की तरफ देखें, राइट। हर पार्ट में यही बताती हूँ कि जब तक चैलेंजेस नहीं देंगे डिवाइन, तब तक आप डिवाइन की तरफ नहीं मुड़ेंगे, राइट। इसलिए ही आपकी लाइफ में चैलेंजेस दिए जाते हैं। ओके, बात करते हैं स्टोरी की। ओके, तो फीमेल बॉडी है, मैस्कुलाइन एनर्जी है। मीन्स अभी उनका फोकस कहाँ पर है? जैसे कि अभी बताया कि करियर ओरिएंटेड, यू नो फैमिली की तरफ देखना एंड अपना एक स्टेटस संभाल कर रखना, अपनी इमेज को देखना, राइट। बेसिकली फेमिनाइन एनर्जी में भी होता है, बट जो ज़्यादा एनहेंस होती है वो एनर्जी इसमें ज़्यादा होती है, राइट। तो बेसिकली उनकी स्टोरी स्टार्ट होती है, ठीक है। वो एक रिलेशनशिप में रहती है 4 मंथ्स तक, ठीक है। वो भी लॉन्ग डिस्टेंस था, ओके। बेसिकली रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में यही होता है। जब तक आप अपने रियल ट्विन से नहीं मिल लेते, आप अगर किसी रिलेशनशिप में भी बाई चांस आपको भेज दिया गया डिवाइन के द्वारा आपको लर्न कराने के लिए, तो बेसिकली आप लॉन्ग डिस्टेंस ही रहते हैं, आप नहीं मिल पाते उस व्यक्ति से, ठीक है। उसको आप डिवाइन जो है आपसे दूर ही रखते हैं, ठीक है। तो इनका रहा, एंड उसी भी जब रिलेशनशिप में थी इनकी मुलाकात हुई इनकी ट्विन फ्लेम से, राइट। अब इनके ट्विन फ्लेम की मेल बॉडी है एंड फेमिनिन एनर्जी है। मींस लव ज़्यादा है, ओके। लव ज़्यादा है तो नर्चरिंग केयरिंग ज़्यादा है, तो एक तरीके से इन्होंने जब इनसे बात करनी शुरू की तो इन्होंने भी बता दिया कि आई एम इन मतलब रिलेशनशिप में हूँ मैं। तो बेसिकली उन्होंने कुछ नहीं कहा, नॉर्मली बातें करी फ्रेंड्स की तरह, राइट। अब जो उनके रिलेशनशिप में थी जिनके साथ वो, उनका अब एक तरीके से डिवाइन ने चेहरा सामने लाया, ठीक है। बेसिकली ये खेल डिवाइन को होते हैं, लीला भगवान की है, राइट। तो जब मैं ये स्टोरी पढ़ रही थी, राइट, तो लिटरली आई वाज ओके। स्टोरी की बात करते हैं। तो बात करते करते उसका चेहरा सामने आया कि लॉयल नहीं है
एंड चीट करने वाला लड़का है, तो वो उसके साथ ब्रेकअप कर लेती है एंड अपने ट्विन फ्लेम से कंटिन्यू बात करती रहती है, ठीक है। फिर जब जैसे उनकी ट्विन फ्लेम को पता लगता है कि उनके वो सिंगल हैं, ठीक है, मतलब अब उन्हें रियलाइजेशन होने लगता है कि उनको अब प्रपोज़ करना चाहिए, तो वो प्रपोज़ कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से हाँ बोल देती है। बट अभी जो मैस्कुलिन एनर्जी है फीमेल बॉडी में, उसका सारा ध्यान अभी भी करियर की तरफ ही है, ओके। उसके अंदर कोई अभी लव की मतलब लव है बट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए है, इस तरीके से कोई लव नहीं है, ठीक है। तो अपना एक स्टेटस है, अपना एक इमेज है, उसको लेकर चल रही हैं, तो मतलब लव नहीं होता बट वो हाँ कर देती हैं, ओके। एक तरीके से जब उन्हें दिखता है कि उनके ट्विन फ्लेम जो हैं बहुत ज़्यादा केयरिंग है, बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है, जब कोई हद से ज़्यादा प्यार करता है तो तब भी डर लगता है हमें कि हम जो है उसकी भी टेंशन लेने लगते हैं। रियल ट्विंस में यही होता है कि जब रियल ट्विंस कैसे होते हैं नेक्स्ट पार्ट में आपको पता लगेगा, कैसी उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ओके। तो उनको टेंशन हो गई कि ये तो बहुत ज़्यादा लव करते हैं मेरे से, तो और हमारी शादी भी नहीं हो पाएगी क्योंकि एक तरीके से स्टेटस उनका मैच नहीं कर रहा था, राइट। तो उनको ऐसा इल्यूजन हुआ, बेसिकली इल्यूजन्स होते हैं, राइट। स्टेटस, कास्ट, फैमिली कुछ भी मैटर नहीं करता है ट्विन फ्लेम्स में, एंड ये सब डिवाइन अपने आप हैंडल कर लेते हैं, राइट। डिवाइन कैसे हैंडल करते हैं उस पर भी वीडियो मिलेगा आपको, राइट। तो बात करते हैं स्टोरी की। तो वो मिलते हैं, राइट, एंड एक तरीके से ये पीछा छुड़ाने की कोशिश करती हैं अपने ट्विन फ्लेम से, क्योंकि ज़्यादा उनको जो है लव अपना एक तरीके से कह सकते हैं हैंडल नहीं कर पा रही थी। इम्बैलेंस्ड सोल, इम्बैलेंस्ड ट्विन एक तरीके से फेमिनिन एनर्जी है, मैस्कुलिन एनर्जी है, इम्बैलेंस्ड है, अभी इनर वर्क नहीं किया है, तो इसलिए वो डर जाती हैं और उनसे पीछे छुड़ाने के लिए वो कोशिश करती हैं, जिससे जो है वो अपने कर्मा एक तरीके से बिल्ड हो रहा है उनका अपने ट्विन फ्लेम के लिए। बेसिकली अब बात करते करते ये होता है, एंड फिर फिर से वो वापस पैचअप एक तरीके से बात करना शुरू हो जाते हैं, एंड पीछे छुड़ाने के लिए बहुत चीज़ें की इन्होंने, राइट। क्या क्या किया, नकली बॉयफ्रेंड, ओके, जिसमें डिवाइन ने इनको एक तरीके से पुश किया कि दिस इज़ नॉट योर एक तरीके से आपका तरीका गलत है, ऐसे नहीं करना है, मतलब हम अपने तरीके से नहीं कर सकते अपनी लाइफ को, अपनी जर्नी को, डिवाइन ही करेंगे। तो इन्होंने पीछे छुड़ाने के लिए बहुत ट्राई किया, तो वो लड़का ही इनके पीछे पड़ गया, राइट। तो जब इन्होंने उससे पीछा छुड़ाया एंड अपनी ट्विन फ्लेम को ये सब सारी बातें बताई, ट्विन फ्लेम ने फिर भी इनको कुछ नहीं कहा। फेमिनिन एनर्जी है, हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है। फिर भी उन्होंने लव शो किया इन्हें। तो जब इन्हें देखा कि तब इनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई एक तरीके से अपनी ट्विन फ्लेम के लिए। अब यहाँ पर इनकी प्यार की शुरुआत हुई है। अब यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो थोड़ी सी डाउन गई है और फेमिनिन एनर्जी ऊपर आई है फीमेल बॉडी में। लव क्रिएट होना शुरू हुआ है, राइट। बैलेंस अब यहाँ से शुरू होता है, इस तरीके से बैलेंस करते हैं ट्विन फ्लेम एक दूसरे को पुश करके, राइट। तो इसी बीच इनका मतलब रिलेशनशिप सही चल रहा था, एंड अब जो मेल बॉडी है उनकी लाइफ में एंट्री होती है